स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कोइन हिमांशु मैम पर। तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें 2021 की, तो पिछला साल काफ़ी संकटों से घिरा हुआ निकला है सभी के लिए। और अगर देखा जाए तो हो सकता है किसी किसी के लिए ही अच्छा निकला हो, लेकिन अगर अधिकतर लोगों की बात की जाए तो एवरेज दर से देखा जाए तो साल काफ़ी ख़राब तरीके से निकला है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मार्च से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 3-4 महीने 2021 के बहुत ही बेहद दुख के साथ गुजारने पड़े। कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया गुजरे हुए साल में। तो ईश्वर से यही कामना है कि आने वाला जो 2022 है, ये साल सभी के लिए अच्छा जाए और हर भाई हर बहन अपना जिन्होंने गोल सेलेक्ट किया है, सभी का गोल पूरा हो इस साल में। तो यही कामना के साथ में हम आप लोगों को देते हैं हार्दिक शुभकामनाएँ 2022 की। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर भाई बहन को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आपका जीवन जो आपने अपना गोल सेलेक्ट किया है जीवन में, वो आपका गोल इस साल में ज़रूर पूरा हो जाए और आप लोग अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हो जाएं और आगे की तरफ ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए चले जाएं। हमारी यही कामना है। धन्यवाद। आगे देखते हैं। आज की क्लास हमारी है सीटेट में ईवी से संबंधित, जो कि त्यौहार और नृत्य से संबंधित है। क्योंकि टीसीएस अब की बार जो अपना पेपर करा रहा है अपना, यानी कि सीटेट का, तो उसमें काफ़ी उल्टे सीधे क्वेश्चंस कर रहा है। यानी कि जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी से थोड़े से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपना बेस एनसीईआरटी रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही संबंधित वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसको जीके में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बात की जाए नृत्य और त्योहारों की, तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा नृत्य वो है चेराव नृत्य। क्या है चेराव नृत्य? चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फसल को लेके आ रहे हैं। और ये चेराव नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना। पूछेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रदेश में पकी फसल को पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है, तो आपको आंसर देना है मिजोरम। मिजोरम के लोग पकी हुई फसल को पीठ पर लाद कर लाते हैं। और चेराव नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये मिजोरम का नृत्य। आगे देखते हैं। आगे चेराव नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आमने सामने दो दो लोग बैठे हैं और ढोल जब बजता है तो उसकी ताल पर डंडियों को आमने सामने पीटते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर नृत्य हो रहा है इनके बीच में। इस प्रकार से डांस होता है डंडियों के बीच में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चेराव नृत्य आप लोग याद रखिए कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। चेराव नृत्य कहाँ पर होता है? चेराव नृत्य आप लोग याद रखेंगे कि मिजोरम में होता है। और इसमें बांस की डंडी लेकर के दो दो लोग आमने सामने बैठते हैं और ढोल के ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। देखते हैं आगे। आगे बिहू त्यौहार। अगले त्यौहार की जो है बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार जो है चावल फसल कटाई पर असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और जब चावल यानी कि धान की कटाई होती है उस समय यह त्यौहार मनाया जाता है, बिहू का त्यौहार। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। ये देखिए आप लोग, इस प्रकार से घर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं बांस का भेला घर। तो आप लोग याद रखेंगे कि किस त्यौहार पर बांस का भेला घर बनता है? तो बिहू त्यौहार पर बनता है, जो कि असम का त्यौहार है बिहू। आगे देखते हैं। आगे है सेवा चावल। रात्रि में बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते में ढककर बनाया जाता है। कौन सा चावल? सेवा चावल जो है रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती हैं? औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये चावल देखिए यहाँ पे बना हुआ रखा है। कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर इसको बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेवा चावल। तो ये कहाँ बनाया जाता है? ये असम में बनाया जाता है। किस त्यौहार पर बनाया जाता है? बिहू त्यौहार पर बनाया जाता है असम में सेवा चावल। और किस त्यौहार में औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं? तो बिहू त्यौहार में पहनती हैं असम की औरतें। आगे देखते हैं। आगे है पोंगल त्यौहार। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। क्या होता है? ओवर स्पिलिंग। और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। उसके बाद है कोलम का चित्रण। झूला और खाना पकाना आवश्यक है। इसमें क्या होता है? इसमें कोलम का चित्र बनाया जाता है और झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। किस त्यौहार में? पोंगल के त्यौहार में। आगे देखते हैं। आगे दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार में से एक है पोंगल। दक्षिण भारत में जब फसल काटी जाती है, देखिए गन्ने की फसल कटाई चल रही है, उस समय सबसे लोकप्रिय
लोकप्रिय जो त्यौहार है वो होता है पोंगल का त्यौहार दक्षिण भारत का। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, यानी कि अब जनवरी आ चुकी है, तो अब ये वही 12-13 जनवरी की तरफ शायद मनाया जाता होगा। तो यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लगभग 4 दिनों तक रहता है। कहाँ मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पर है तमिलनाडु, ये यहाँ पे मुख्य रूप से मनाया जाता है और ये लगभग 4 दिनों तक चलता है पोंगल का त्यौहार। कितने दिनों तक चलता है ये आप लोग याद रखेंगे, लगभग 4 दिनों तक चलता है और यह तमिलनाडु में मुख्य रूप से मनाया जाता है और यह फसल कटाई पर मनाया जाता है पोंगल का त्यौहार। आगे है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी की बात करते हैं। पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसको? पंजाब में जब फसल की कटाई होती है तब पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। नए बसंत की शुरुआत और इसको हिंदुओं के द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि किस त्यौहार को हिंदुओं के द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बैसाखी त्यौहार को हिंदुओं के द्वारा पूरे भारतवर्ष में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आगे है ओणम का त्यौहार। कौन सा है? ओणम का त्यौहार, इसकी बात करते हैं। ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ओणम जो है अगस्त और सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। केरल कहाँ पड़ता है? भारत के मैप में देखोगे तो आप सबसे नीचे की तरफ केरल के बगल में, जो अभी हमने आप लोगों को केरल दिखाया था, जस्ट उसके बगल में पड़ता है केरल। तो आप लोग याद रखेंगे साउथ इंडिया का त्यौहार है ओणम, जो कि केरल में मनाया जाता है। यह 10 दिवसीय फसल उत्सव ओणम अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार, इसको 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ओणम को 10 दिनों तक केरल में मनाया जाता है, फसल के उत्सव से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आप अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे पोज दिए गए हैं कि किस दिन क्या किया जाता है। आगे देखते हैं। उत्सव के लिए नृत्य और वल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़। यहाँ पर देखिए ये वल्लम कली सांप नौका दौड़ है। इस प्रकार से इसकी नौकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं वल्लम कली सांप नौका दौड़। अरनमुला बोट रेस है, अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओणम के 10वें दिन जो होता है उसको बोलते हैं थिरुवनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। तो आप लोग याद रखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ओणम के अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, ओणम के 10वें दिन को क्या कहा जाता है या फिर अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं थिरुवोनम। क्या बोलते हैं? थिरुवोनम। तो ये थे नृत्य और पर्व के बारे में जो हमने बात की है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ नृत्य की। कर्नाटक का अगर बात की जाए तो यक्षगान। क्या है कर्नाटक का? यक्षगान है कर्नाटक का। केरल की बात की जाए तो कथकली है। पंजाब की बात करें तो गिद्दा और भांगड़ा है। गुजरात की बात करें तो गरबा डांडिया और रास है। राजस्थान की बात करी जाए तो घूमर है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी और धिमासा नृत्य है। तमिलनाडु की बात की जाए तो भरतनाट्यम और लिली घोड़ी। उसके बाद में उड़ीसा की बात की जाए तो ओडिसी है। हरियाणा की बात की जाए तो धमाल और घूमर है। महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी और तमाशा है। नागालैंड की बात की जाए तो बांस नृत्य है, बांस नृत्य। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कथक और होली नृत्य है। तो आप सारे के सारे नृत्यों को याद रखेंगे। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कर्नाटक और केरल को लगातार कई बार पूछा गया है। कर्नाटक का यक्षगान और केरल का कथकली है। ये नृत्य बहुत बार पूछे गए हैं। और एक भरतनाट्यम आप याद रख सकते हैं, ये भी लगातार पूछा जा रहा है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और जितने भी साथी लोग इस समय चैनल पर जुड़ चुके हैं, सभी लोग जिनको क्लास अच्छी लगी और आज पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद में सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा। तो नए वर्ष को एंजॉय करते हुए आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती, जब तक कुछ भी मनाने का मज़ा नहीं आता है। एक बार सफल होने के बाद में फिर से आगे भी न्यू ईयर आएंगे, उनको हम आराम से मनाएंगे अपनी सफलता के साथ में। तो धन्यवाद। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से दीजिए सभी लोग। बाय बाय। टेक केयर।